अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। जैसे कि आपको पता है हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने जो है डिस्कस किया था डोब्राइनर के ट्राइब्स को। डोब्राइनर ने जो है 3 एलिमेंट्स को एक साथ रख के उसको जो है ठीक है ना, जो उन्होंने एक ट्राइब दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिसे कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जिन्होंने क्या दिया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। उसके बाद आया हमारे पास लोथरमेयर क्लासिफिकेशन। लोथरमेयर की क्लासिफिकेशन आई थी, उन्होंने क्या किया था कि ग्राफ बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम और अगेंस्ट एटॉमिक वेट। तो उन्होंने क्या पाया जी, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज जो है मैच कर रही थी एक दूसरे से, तो उन्होंने क्या किया, उनको प्लेस किया सेम ग्रुप में, सिमिलर प्रॉपर्टी जिसके एक दूसरे से मैच कर रही थी। और उन्होंने पोजीशन कौन सी ऑक्यूपाई की, हाईएस्ट पीक। ठीक है, उसके बाद अब आप पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ। इसके बारे में पढ़ेंगे मेंडलीव की क्या कंट्रीब्यूशन थी और ये लॉ कब आया था, 1869 में आया था। ठीक है, और इन्होंने जो है कंप्लीट पीरियोडिक टेबल दिया था, मगर कुछ एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इन्होंने आगे हम पढ़ते हैं इनकी साइलेंट फीचर्स, इनकी खुसूसियात क्या थी, इन्होंने जो है किस किस चीज़ पे काम किया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है ये क्या था, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की एक्सटेंशन थी। ठीक है, अब आते हैं पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या था, किसके बेस पे इन्होंने जो है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया था। इन्होंने एक लॉ बनाया था, वो क्या था जी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो एलिमेंट्स की, वो किसके, वो फंक्शन किसकी थी, एटॉमिक वेट्स की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ये इन्होंने जो है स्टेटमेंट दी थी, ये इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था, जिसके बेस पे हमने जो है पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन की थी। अच्छा जी, अगर हम इसकी डिस्कस करें साइलेंट फीचर्स जो है इन्होंने टेबल में क्या क्या साइलेंट फीचर्स दी थी, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन की थी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको। ऑफ टेबल सबसे पहले जी इन्होंने जो है हमें 8 वर्टिकल कॉलम्स, 8 वर्टिकल कॉलम्स, 8 वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम्स दिए थे इन्होंने, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स, कार्ड ग्रुप्स। इन्होंने जी है 8 ग्रुप दिए थे। ठीक है, जो वर्टिकल रोज होती हैं जो और ग्रुप्स किसे कहते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज जो है एक एलिमेंट की दूसरे से क्या हो, मैच करती हो। उसी एलिमेंट को एक साथ रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या करेंगी, मैच करेंगी। उसके बाद जो इन्होंने क्या दिया था, 7 पीरियड्स दिए थे, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स इन्होंने कितने दिए थे, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स इन्होंने दिए थे 7। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्ड्स पीरियड्स। ठीक है जी, पीरियड्स किसे कहते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, मैं मॉडर्न जो हम मेंडलीव के जो है क्या क्या आइडिया दिया था, उन्होंने साइलेंट फीचर्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले उन्होंने ग्रुप दिया था, ग्रुप का आइडिया दिया था। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है जी, प्रॉपर्टीज जिसकी मैच करती हैं उसको एक साथ रखते हैं। उसके बाद आते हैं जी पीरियड्स। पीरियड्स दिए थे इन्होंने, पीरियड्स हमारे पास कितने होते हैं, 7 पीरियड्स दिए थे। उसके बाद उन्होंने वैकेंट स्पेस रखी थी। वैकेंट स्पेस का मतलब खाली जगह रखी थी उन एलिमेंट्स की जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, मगर उनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या की थी, डिस्कवर कर ली थी। ओके, वो कौन कौन सी थी, अगर उनका एटॉमिक वेट रखें, एटॉमिक वेट उन्होंने रखा था जी। सबसे पहले उन्होंने किसका रखा था, 44, 68, ठीक है जी, 70 एंड 100। ये क्या एटॉमिक वेट था किसके लिए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए।
उसके बाद जो इन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है नाम भी प्रपोज कर दिए थे जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। ये proposed names of undiscovered elements. जी वो कौन से नाम थे, इका बोरान, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। इका बोरान, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ओके, ये वो एलिमेंट्स है जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं होते, पर उन्होंने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज या उनके जो एटॉमिक वेट्स उन्होंने मालूम कर लिए थे और उनको नाम भी दे दिया था। वो कौन कौन सा नाम था जो प्रपोज किया था इन्होंने नाम, वो इका बोरान, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन था। ओके जी, अच्छा हमें पता है जो एलिमेंट्स थे जो वर्टिकल कॉलम्स में रखे गए थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, एक दूसरे से मैच कर रही थी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ग्रुप नंबर जो है वो हमें क्या शो करता है, वो वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। जो है पूरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अटेन करते हैं, ठीक है जी। वो वैलेंसी फास्ट सपोज अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। उसके बाद अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल की करें तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, +2 होगी। इस तरह अगर 3 की बात करें तो +3 होगी, ठीक है, बोरान फैमिली की। इस तरह हमने जी ये साइलेंट फीचर्स से अब हम डिस्कस करेंगे इनकी जो है एडवांटेजेस क्या है। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल की एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो वो क्या है, मतलब कौन कौन सी जो है इन्होंने जो है डिस्कवरीज की जो हमें अब इस वक्त तक हम उसको जो है यूज में लेके आ रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले ही इन्होंने हमें जो है कौन सी एक चीज दी थी, सबसे पहले ही इन्होंने जो है प्रिडिक्शन की थी न्यू एलिमेंट्स की। प्रिडिक्शन ऑफ मतलब वो एलिमेंट जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, पर उन्होंने क्या किया कि एडवांस में उनकी जो है प्रॉपर्टीज बता दी थी, एडवांस में उनका जो एटॉमिक वेट और कुछ जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी। तो उसमें क्या होगा, मतलब उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था, उन्होंने जो है प्रेडिक्ट करके बताया था कि जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके नाम जो है कौन कौन से रखे थे, हमने पहले डिस्कस किया है, इका बोरान, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ओके जी, अब आते हैं जी एटॉमिक वेट। सबसे पहले आते हैं, ये तो जी एडवांटेजेस थे, अब आते हैं उसके डिसएडवांटेजेस पे। एक और इन्होंने जो है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को सिंपलीफाई कर दिया था। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था मेंडेलियस का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था जी, उस उन्होंने क्या बोला, स्टडी एलिमेंट की जो स्टडी करनी थी वो सिंपलीफाई हो गई, एक आसान हो गई उस वक्त, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने जो है एक प्रॉपर ग्रुप बना दिए थे, ठीक है जी। ग्रुप में जो है जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी उसको जो है प्लेस किया और फिर पीरियड्स बना दिए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था जी, जो वो एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी भी प्रॉपर्टीज इन्होंने बता दी थी, ये सारी चीजें। और उसके बाद मतलब इस सारी जो है कंट्रीब्यूशन की बजाय हम क्या कर सकते थे, एलिमेंट की जो स्टडी है वो आसान हो गई थी, हम उसकी बदौलत जो है आसानी से स्टडी कर लेते थे। अब आते हैं जी
कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक वेट जो है सही नहीं थे। फॉर सपोज अगर बेरिलियम की बात करें उसका है 13.5 था, क्या था जी 13.5 इसका बेरिलियम का, उन्होंने करेक्ट करके क्या दिया 9। तो ये भी एक मतलब क्या था एडवांटेजेस था इसका। ओके जी, अब आते हैं डिफेक्ट्स क्या थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ मेडिसिस पीरियोडिक टेबल। जी डिसएडवांटेजेस सबसे पहले अगर डिस्कस करें तो इन्होंने जो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की इन्होंने पोजीशन जो है पर्टिकुलर पोजीशन नहीं बताई। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नो प्रॉपर प्लेस, कोई भी इन्होंने जो है प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये हो गया डिफेक्ट्स पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। उसके बाद जी इन्होंने क्या किया था और इनके डिफेक्ट क्या था पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल। ओके जी, हम बात कर रहे थे डिसएडवांटेजेस ऑफ मेडिसिस पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें उन्होंने क्या किया था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नो प्लेस वर गिवन इन द टेबल फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स। जी उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो आइसोटोप्स थे उनकी जो है प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं दी थी पीरियोडिक टेबल में। वो कैसे फॉर सपोज अगर हम देखें ऑक्सीजन 16 उन्होंने जो है इनको तो प्लेस कर लिया था अपने जो है टेबल में, पर जो दूसरे आइसोटोप्स जो 17 और 18 थे इन्होंने जो इनके लिए प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था। ठीक है जी, मतलब इन्होंने जो पहला फेल्योर क्या था डिसएडवांटेजेस या फेल्योर क्या था इसका पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन्होंने जो है मेंशन नहीं किए। ठीक है ना, डिफरेंट आइसोटोप्स की पोजीशन उन्होंने नहीं बताई। उसके बाद अगर दूसरे जो है डिसएडवांटेजेस की बात करें वो जी थी पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल कौन से होते हैं जो 6 पीरियड में आते हैं लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, उनकी भी जो है पोजीशन जो थी वो उसकी कहां रख गई थी वो थर्ड ग्रुप में रख दी, 3 ग्रुप थर्ड बी ग्रुप में जो है इनको मतलब सेम ही जगह पे इनको प्लेस कर दिया, इनकी कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं थी। अच्छा जब डिस्कस करते हैं एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या था जी वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक वेट ज्यादा थे और आगे पीछे थे, इन्होंने क्या कर दिया जिसके एटॉमिक वेट फॉर सपोज अगर आर्गन की क्या है 14 है तो उन्होंने क्या किया 14 को पहले रख दिया, पोटेशियम का 39 है उसको बाद में रख दिया। सेम एज इट इज कोबाल्ट और निकल के बीच में और टेलोनियम और आयोडीन के बीच में। ये मतलब क्या था इसको हम कहते हैं एनोमलस पेयर। ये भी एक डिफेक्ट था जो मेंडेलीव का हमने डिस्कस किया। अच्छा भी ये सारे देखे डिसएडवांटेजेस से। अगर हम ओवरऑल देखें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। उसके बाद उन्होंने जो है ला दिया था वो उन्होंने क्या बताया था जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती हैं वो फंक्शन किसकी होती हैं उसके एटॉमिक वेट की होती हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद उन्होंने क्या बताया था उनकी जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब डिस्कस किया हमने। अच्छा जी, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में बताया। उसके बाद हमने जो है एडवांटेजेस इसके डिस्कस किए, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए। अच्छा जी, वो एलिमेंट्स जो मेंडेलीव की लाइफ में डिस्कवर जो मेंडेलीव ने जिसकी प्रॉपर्टीज बता दी थी और जिसके नाम भी बता दिए थे, वो एलिमेंट्स के पर्टिकुलर नाम क्या थे इका बोरान, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिका। उनकी अच्छा वो जो है मेंडेलीव की ही लाइफ में डिस्कवर हो चुके थे। उनके नाम क्या थे वो जो एलिमेंट्स वो डिस्कवर हो चुके थे वो थे जी स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड जेलियम। ये 3 एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे मेंडेलीव की लाइफ में। ठीक है जी, अच्छा उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी थी वही सेम प्रॉपर्टीज थी जो मेंडेलीव ने डिस्कवर की थी। ये सारी कैलकुलेशन क्या थी मेंडेलीव की थी। उसके बाद अगर साइलेंट फिल्टर्स की बात करें तो मेंडेलीव ने जी हमें एक पॉइंट दिया था
वो कौन कौन से इन्होंने सबसे पहले किस चीज़ में हेल्प की थी, मॉडर्न पैरियोडिक टेबल बनाने में। उसमें सबसे पहले ग्रुप्स जो हमने बनाए थे, ग्रुप्स 8 वर्टिकल कॉलम्स जिसको हम कहते हैं, इन्होंने ग्रुप्स दिए थे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कॉलम्स दिए थे। उसके बाद जो है इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके प्रॉपर्टीज बताई थी, या जिनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके एटॉमिक वेट के बारे में बताया था। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अब मॉडर्न पैरियोडिक टेबल नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम देखेंगे मोज़ेली की कंट्रीब्यूशन। उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने जो है जो डिफेक्ट्स थे मेंडेलीव के वो उन्होंने सही किए थे, ठीक है। उन्होंने जो है फास्ट अपोज पोजीशन ऑफ आइसोटोप से पोजीशन ऑफ अर्थमेटल इनको जो है कैसे सॉल्व किया था, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम जो है पढ़ेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू।